वर्जीनिया में मौजूद टेडी नाम के एक फ़िटनेस ट्रेनर को यूट्यूब पर वीडियो बनाने की वजह से इसको जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से टेडी फैसला करता है कि वो इसके बारे में अपनी बीवी लोरी को नहीं बताएगा और इसे अपनी सलगेरा के मौके पर ओन्नान को लेकर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है ओता में, जहाँ एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और एक घर में घुसकर एक आदमी से इन्फो निकलवा कर इसे मार देता है। इस आदमी का नाम रैंडी होता है, जो पेशे से एक कातिल है। इसको मारने के बाद रैंडी को इसकी हैंडलर का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि उनानको में जाकर इसे दो और लोगों से कुछ मालूमात निकालवानी है। बदले में इसे $2 मिलियन दिए जाएंगे। इस काम को सुनकर रैंडी उनानको के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ टेडी भी अपनी बीवी लोरी को लेकर उनानको में पहुंच जाता है, जहां वो लोरी को एक स्पा में छोड़कर एक कैबिन में चला जाता है जिसे इसने पहले से ही रेंट किया था। लेकिन घर का एड्रेस ख़राब प्रिंट होने की वजह से टेडी गलती से किसी और कैबिन में चला जाता है। इस बात से बेखबर कि इस कैबिन में कुछ गुंडों ने एक आदमी को बंदी बना कर रखा हुआ है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर रैंडी आने वाला था, जिसे कोल्फन नाम के एक आदमी से इन्फो निकलवानी थी। मगर गुंडे टैडी को मैन फ्रॉम ट्रेंटो समझकर इसे अंदर ले जाते हैं। टैडी ये सीन देखकर घबरा जाता है और बातों ही बातों में टैडी सारा मामला समझ जाता है कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो इसलिए वो अब एक्टिंग करते हुए अपने कॉमेडी स्टाइल में बंदी से सारी मालूमात निकलवा लेते हैं। लेकिन तभी कैबिन के ऊपर एफबीआई वाले छापा मारकर टैडी समेत सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। तो टैडी एफबीआई वालों को सारी सच्चाई बताता है कि वो किसी भी गलत काम में मुलव्वस नहीं है, बल्कि वो गलती से इस जगह पहुंचा था। तो एफबीआई वाले इसे बोलते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन अब इन्हें इसकी ज़रूरत है। वो बताते हैं कि कैबिन में मौजूद लोग सेबेस्टियन मरीन के लिए काम करते हैं, जो कि वेनेजुएला का रिटायर्ड कर्नल था, जिसने पिछले साल वेनेजुएला का तख्ता पलटने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने इसे ऐसा करने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अब अमेरिका की गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है। और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें अपना एक आदमी इसके पास भेजना होगा, जो कि अब काफ़ी आसान है, क्योंकि जब तुम इस कैबिन में गए थे तब एक गुंडे ने तुम्हारी फ़ोटो सेबेस्टियन को भेज दी थी, जिसकी नज़र में तुम अब मैन फ्रॉम ट्रेंटो हो। वही कैबिन के बाहर असली मैन फ्रॉम टोरंटो यानी रैंडी भी पहुंच जाता है, जिसे अपनी हैंडलर से पता चलता है कि इससे पहला टारगेट पूरा करने के बाद अब वाशिंगटन जाना है। लेकिन रैंडी ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है कि इसने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। तो वो एफबीआई का फेक कार्ड लगाकर कैबिन में जाता है, जहाँ इसे टैडी का कैबिन एड्रेस और ईमेल का पता चल जाता है, जिससे वो टैडी की सारी इन्फो निकाल लेता है। दूसरी तरफ एफबीआई के प्लान के मुताबिक टैडी सेबेस्टियन की बीवी से मिलने जाता है, जो इससे बताती है कि इसे पहले सेकंड टास्क पूरा करना होगा, तभी वो सेबेस्टियन से मिल सकता है। जिसके बाद ये लोग टैडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो रैंडी भी इनका पीछा करते हुए एयरफील्ड तक पहुंच जाता है, जहां से ये लोग प्राइवेट प्लेन में जाने लगते हैं। तो प्लेन में रैंडी सेबेस्टियन के सभी आदमियों को मारकर टैडी को पकड़ लेता है, जिस पर टैडी सारी बात क्लियर करता है कि मैं गलती से गलत कैबिन में पहुंच गया था और तभी से इसके साथ गलत हो रहा है। तो ये सुनकर टैडी इसे छोड़ देता है और मिशन को जारी रखते हुए इसको मैन फ्रॉम ट्रेंटो बनाकर दूसरे टास्क के लिए एक जगह भेजता है, जहाँ एक गुंडा बताता है कि सेबेस्टियन को मिस्टर ग्रीन नाम का एक बंदा चाहिए, जो इन चारों में से कोई एक है। तो टेडी अपने मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए असली मिस्टर ग्री को एक्सपोज कर देता है। तो अचानक से रैंडी वहाँ आकर सभी गुंडों को मार देता है और फिर रैंडी मिस्टर ग्री से पूछता है कि सेबेस्टियन तुमसे आखिर क्या चाहता है। तो मिस्टर ग्री बताता है कि कोल्फन और मैंने मिलकर एक किस्म का बम बनाया था, जो कि बहुत एडवांस था, जो कि एक जल्जले की तरह काम करता है, और इस बम को चलाने के लिए कोल्फन के कोड और मेरे फिंगरप्रिंट चाहिए, जिससे कोल्फन का कोड तो सेबेस्टियन को मिल चुका है। तो ये सुनकर रैंडी ग्री को मारकर इसका अंगूठा काट कर ले जाता है। लेकिन तभी इन पर मैन फ्रॉम मियामी नाम का एक एजेंट हमला करके इनसे अंगूठा लेकर भाग जाता है। तो रैंडी और टेडी एक पुलिस की गाड़ी चुराकर इसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद रैंडी की हैंडलर और सेबेस्टियन आपस में मिलते हैं, जहां हैंडलर मैन फ्रॉम मियामी को मैन फ्रॉम ट्रेंटो बनाकर सेबेस्टियन से मिलवाती है और इसे ग्री का अंगूठा देती है। मगर सेबेस्टियन के पास मैन फ्रॉम ट्रेंटो यानी टेडी का फोटो था, जहां पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब टेडी और रैंडी भी वहां आ जाते हैं कि इनकी बातों के दौरान ही एफबीआई वाले रेड कर देते हैं और असली मैन फ्रॉम ट्रेंटो सेबेस्टियन से सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाता है और मैन फ्रॉम मियामी हैंडलर को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं रैंडी को इसकी हैंडलर फ़ोन करके इसे धमकी देती है कि वो सारे पैसे लेकर मेरे पास आ जाए, वरना वो टैडी को मरवा देगी। दूसरी तरफ जब टैडी अपनी बीवी से मिलने जा रहा होता है कि रास्ते में इस पर मैन फ्रॉम मियामी हमला कर देता है, लेकिन तभी रैंडी आकर इसे बचा लेता है और हैंडलर अपने सभी गुंडों के साथ आकर इन पर हमला कर देती है, जिसका रैंडी और टैडी मुकाबला करते हुए इसके सभी आदमियों का सफाया कर देते हैं और हैंडलर को टैडी गलती से एक उबलते हुए पानी में गिरा देता है। अब 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है टेडी एक अच्छी जॉब करता है और रैंडी ने भी तमाम क्रिमिनल काम छोड़कर अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और टेडी की बीवी की दोस्त पर लाइन मारने लगता है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं दी एंड हो जाती है।